तादृश्यः भवन्ति अस्माकं मुख्यवक्तृमहोदयाः आयुर्वेदाचार्याः हृद्रोगविशेषज्ञाः डॉक्टर सावित्री वासुदेवमहोदयाः। अहं सप्रश्रयम् अनुरुन्धे कृपया अस्माकं ज्ञानेन मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। स्वागतम् आचार्य। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप सबके हृदय में वास करने वाले जगन्नाथ जी का मेरा प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी प्रज्ञानानंद जी महाराज, उपस्थित अतिथिगण और विद्वतगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए मैं सीधे विषय पर आती। आज जो विषय है हेल्थ पर्सपेक्टिव इन वैदिक सूत्रास। मैं उतना संस्कृत नहीं जानती हूँ, जो भी लैंग्वेज मुझसे हो पाएगा समझने जैसा मैं बात करूँगी, और बीच में थोड़ा इंग्लिश भी बोलना पड़े तो शायद से आप मुझे क्षमा कीजिए। भाषा में इंग्लिश भी आ जाएगी। राइट। जब से मैं यहाँ आई हूँ कल रात से, एक विशेष अनुभूति हो रही है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड एक्सप्रेस टू यू ऑल। ये जगह जो है वो ऊर्जा से संपन्न, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सिर्फ ऊर्जा नहीं, वैभवशाली और ऐश्वर्य, पता नहीं कैसे मुझे वैसे लग रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे जगन्नाथ जी ने अर्जुन को कहा कि यद्यत् विभूतिवत् सत्वम् श्रीमतूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवात्। मेरा तेज का अंश उधर आपको अनुभव करने को मिलेगा, जहां पर भी ऊर्जा से युक्त, वैभव से वैभवशाली ऐसी जगह हो। निश्चित ही आज हम सबके बीच जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक्चुअली देखा गया तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप एक्सप्लेन किया है ऋग्वेद काल में, बहुत विराट स्वरूप है। वो जो ऋषि मुनि ने जो भी कुछ देखा, जो लिखा, लेकिन बाद में महाभारत जब युद्ध होता है, संजय तो दूर बैठे हैं, संजय को दिखता है एक विराट स्वरूप, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। उनके बहुत सारे मुंह, उनके बहुत सारे सिर, अनेकाद्भुत दर्शनम। ऐसे सिर्फ उनको ही नहीं, अर्जुन तो कह ही रहे, सेम कह रहे हैं कि अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरूपादम। इतने सारे एक ही शरीर में, इतने सारे मुंह, इतने सारे हाथ, ये कैसे उनको सेम चीज बोल रहे? सेम चीज हजारों साल पहले ऋग्वेद में मंत्रद्रष्टाओं ने क्या लिखा? सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, मतलब बहुत सारे सर हैं। एक पुरुष का इतने सहस्र, यानी इस सृष्टि में क्या सिर्फ सहस्र सिर हैं? काफी बहुत सारे, उससे तो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। सहस्रशीर्षा पुरुषः, ये तो विराट पुरुष के लक्षण वो बता रहे हैं। कैसे? उनका जो रूप है, इतना विश्व रूप अर्जुन ने देख लिया। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, क्योंकि आज का टॉपिक वो है और मैं विराट स्वरूप में क्यों हूँ। ये बात है कि पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। इसका मतलब क्या है? जब मंत्रद्रष्टाओं ने लिखा पादों से विश्वभूतानि, मतलब विराट पुरुष का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि 1/4 जो है पुरुष का, 1/4 भाग पुरुष, ऐसा विशाल, ऐसा विराट पुरुष
जो हमको दिख भी नहीं रहा है, ऐसे मंत्र दृष्टाओं ने लिखा है। मंत्र दृष्टाओं ने क्या किया? तपस्या किया, आंखें मूंदी, और उनकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो उस ट्यूनिंग के साथ जुड़ गई। जैसे आजकल रेडियो मिर्ची के साथ हम ट्यूनिंग करते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी हम वो फ्रीक्वेंसी में ले लिया तो अलग अलग स्टेशन सुनने को मिलता है। इसी तरह से ऋषि मुनियों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी को उस लाइन को पकड़ लिया और उन्होंने वेदों को लिखित रूप में उपस्थित किया। इस तरह से हमारे मंत्र दृष्टाएं थे। जैसे गायत्री मंत्र विश्वामित्र को कैसे मिला? वो उनका एक अलग, इतने दिन से और ऋषियों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो उन्होंने कैच किया। अब न जाने कितने ऐसे मंत्र अभी भी हैं जो अभी तक छुए नहीं गए हैं, पर हमको पता भी नहीं है क्योंकि हम अभी तक वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर पाए। बहुत सारे ऋषि बाहर अंतरिक्ष यानी त्रिपादस्यामृतम दिवी ऐसे रेडियो फ्रीक्वेंसी को उन्होंने कैच करके लिख दिया। लेकिन कुछ ऐसे लिनिएज निकले जैसे आत्रेय पुनर्वसु, वो जो है उनके कई शिष्य, आत्रेय पुनर्वसु इंद्र के काफी ऋषियों के साथ, भारद्वाज पहले स्टूडेंट थे इंद्र के, उन्हीं के साथ आत्रेय पुनर्वसु भी सीखे हैं। आत्रेय पुनर्वसु के काफी स्टूडेंट्स निकले। अग्निवेशश्च भेलश्च चतुकर्ण पराशरा हारिता क्षारपाणिश्च, इतने सारे स्टूडेंट्स उन लोगों ने अपना स्किल अलग तरीके से डेवलप किया। अब आएगा मेन पॉइंट जहां हम आगे चलेंगे। अलग तरीके से डेवलप किया है, वो कैसे? बाकी के ऋषि मुनियों ने बाहर अंतरिक्ष को ध्यान में रख के ट्यूनिंग सेट कर ली। अग्निवेश के सारे स्टूडेंट्स, उनको ऐसे सिखाया गया, ऐसी तपस्या की कि वो आतुरस्य अंतरात्मानं प्रविश्य करके, शरीर के अंदर प्रवेश करके, हर एक सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, हर एक ऑर्गन्स, हर एक टिश्यू, मस्तिष्क में यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये बनता कैसे है, और शरीर में प्राण टिकाए रखने के लिए क्या क्या होना चाहिए ताकि ये शरीर पुरुषार्थ का पूरी तरह से साधन कर सके, ताकि ये प्राण बहुत दिनों तक, अधिक समय तक इस शरीर के साथ रह सके। उसका ज्ञान करने के लिए उन्होंने अपना स्किल डेवलप किया। वैसे उन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव्स के रूप से, उसके माध्यम से उन्होंने शरीर के अंदर प्रवेश करके, उन्होंने ज्यादा अध्ययन करके उसको लिखित रूप में लिख कर रखा है। वो आज भी उतना ही वैलिड है जितना वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले था। ऐसा जो शास्त्र, अग्निवेश, हर एक ने अपने अपने संहिता लिखी है। हारित संहिता, क्षारपाणी संहिता, भेल संहिता, काश्यप संहिता, हर एक ने अपनी अपनी संहिता स्वास्थ्य के लिए यानी प्राण रक्षा करने के लिए क्या करना है वो सब उन्होंने अपने अपने संहिता में लिखा। अग्निवेश ने एक संहिता लिखना शुरू किया, उसके बाद उनके ही स्टूडेंट चरक ने उस संहिता को लिखकर खत्म किया और उस संहिता का नाम बाद में चरक संहिता के रूप में सभी आज भी प्रचलित है। सिर्फ चरक ही नहीं, आज सुश्रुत संहिता आज भी यूके और फॉरेन कंट्रीज में सुश्रुत का मूर्ति है और वो उसमें सीधा हर एक सर्जरी के बुक में लिखा है कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुताचार्य। आज भी आयुर्वेद के ऐसे संहिताकार, ऐसे आचार्य, ऐसे ऋषि जो अंदर की ओर जाकर उन्होंने अध्ययन करके लिखा है। ये लाइंस को हमने ध्यान से पढ़ना, उतना तो दिमाग नहीं है, उतनी तो ताकत ही नहीं है कि वो क्या लिख रहे हैं वो आज हम समझ सकें। लेकिन हमारी जो भी क्षमता है, छोटा सा जो भी मस्तिष्क है, जितना भी बुद्धि क्षमता है, उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक्चुअली ये सभी ऋषियों ने क्या किया, ये जो साम अथर्व वेद में से जो कुछ भी हेल्थ टिप्स निकाले
वो सब हेल्थ टिप्स को अलग करके उसका विवेचन करके उसको डिटेल में लिखना शुरू किया। उससे क्यों क्यों क्योंकि चरक में लिखा है, चरक संहिता में लिखा है, यावन्तो हि लोके मूर्तिवन्तो भाव विशेषः तावन्तः पुरुषः। मतलब जो विराट पुरुष वही हम सब में है, मतलब वो विराट स्वरूप तो बहुत ही विराट है, लेकिन अभी जो मूर्तिमंत, अभी जो है स्थावर जंगम, यानी स्थावर मतलब पेड़ पौधे और जंगम यानी जो मूव करता है, ऐसे प्राणी यानी एनिमल्स, इस छोटे से बड़े तक ये सब पुरुष में आएंगे। अब क्योंकि हमारे यहाँ हम सिर्फ मनुष्य लोग इस ऑडियंस में हैं, तो हम सिर्फ मनुष्य के प्राण को कैसे रक्षा कर सकते हैं, उसको कैसे ध्यान रखना है, उसका कैसे रक्षा करना है, उसको कैसे उसका प्रिवेंशन क्या करना है। रुद्रो प्रमेह सब बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे बचना कैसे ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात का हम विवेचन करेंगे। एक बात है कि पुरुष सूक्त में आता है, पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं भूतामृतत्वस्येशानः, ये है पंचलक। अमृतत्वस्य ईशानः मतलब ये विराट पुरुष के बारे में पुरुष सूक्त में जो बताया है, विराट पुरुष के बारे में बोला है। जगन्नाथ जी मतलब अमृतत्वस्य ईशानः मतलब अमृतत्व के ईश्वर, अमृतत्व अमर है, वो अमृतत्व के ईश्वर कौन है, जगन्नाथ जी। कोई भी नाम लो, रुद्र लो, महादेव लो, स ब्रह्म स शिव स हरि सेन्द्र सोक्षर परमस्पराट, ये कोई भी नाम लो, वो अमृतत्व के स्वरूप है। उतामृतत्वस्येशानः। अब आता है ट्विस्ट, यदन्नेनातिरोहति, ये क्यों कह दिया? जब जगन्नाथ जी अमर है, उनको मृत्यु छू नहीं सकती, तो उनको अन्न की क्या जरूरत पड़ी? जब अमर है तो उसको अन्न की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदन्नेनातिरोहति, इधर आता है जम। उस काल में ऋषि मुनि लिखते थे और उनका इतना तीक्ष्ण बुद्धि था कि वो एकदम टॉपिक को जंप कर लेते थे और वो समझते थे कि समझ जाएगा सभी को। लेकिन अमरत्व, अन्न से अमरत्व, ये तो पूरा जंप हुआ। जैसे एक न्याय है, स्व प्रतिपादकत्वे सति खेतर प्रतिपादकत्व, मतलब जो यहाँ कहा गया नहीं है उसको भी ध्यान में रख लो। मतलब अन्न से अमरत्व तक का जो भी यात्रा है उसको अभी हमें डिराइव करना है, क्योंकि वो आसान नहीं है। समझ जाओ ऐसे कैसे चलेगा। अभी हमको अगर अमर होना है तो अन्न से अमर होने के लिए क्या करना है, ये प्रोसेस तो जानना चाहिए। आज वो हम सुनेंगे, आज वो हम ट्राई करेंगे उस तक पहुंचने के लिए कि वो अन्नेनातिरोहति से अमृतत्व से ईशानः तक कैसे पहुंचना है। उसके लिए एक्चुअली भगवद गीता में कहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। मतलब ये हम जो है मनुष्य, अभी हम सिर्फ मनुष्य तक ही फोकस रखते हैं, क्योंकि अभी स्थावर ऑफ कोर्स औषधि द्रव्य हो, हम सब जो हम जीवित, हम सब अपने आयुष को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो हम सब अन्न से, अन्न की वजह से हम यहाँ पर, हमारा अस्तित्व जो है वो अन्न है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। अन्न का अस्तित्व किधर से है? पर्जन्य से। पर्जन्य का मतलब क्या है? बारिश, वृष्टि, वर्षा। पर्जन्यात् अन्न संभवः, इधर तक तो समझ में आता है। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः। अब यज्ञ की वजह से पर्जन्य होता है, मतलब यज्ञ एक्चुअली विराट पुरुष में जो काल है 6 ऋतुओं में विभाजित है।
हेमंतश्च शिशिरश्च ग्रीष्म वर्षा शरदिमा वसंतश्च ग्रीष्म वर्षा शरदिमा वसंत शिशिरो वसंतश्च ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। ये जो षट ऋतु है उसमें से ये ऋतुएं यज्ञ का काम करती है, इसीलिए तो वृष्टि होता है, इसीलिए पर्जन्य का निर्माण यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य। अभी ये एक्सप्लेन करना है, यज्ञ से पर्जन्य, यज्ञ से बारिश आती है, उसका मतलब सृष्टि में कहीं तो यज्ञ हो रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम वो परिधया को रख के औषधि द्रव्य समिधा को रख के घी डालकर हम यज्ञ नहीं कर रहे, लेकिन यज्ञ अपने आप हो रहा है सृष्टि में। वो कैसे? कुछ तो है जिसमें यज्ञ, घी का तो काम पहले मेन है, घी तो डालना है। वसंतो अस्यासि राज्यम, अभी वसंत ऋतु ये घी का काम कर रही है। ये पूरी सृष्टि में विराट पुरुष के लिए यज्ञ काम हो रहा है। कैसे? वसंत ऋतु अपने आप को घी के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वो कैसे? अभी पर्जन्य यज्ञ की वजह से हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन हम को जा रहे हैं। वसंत ऋतु ये घी का काम करती है, मतलब हेमंते निचितः श्लेष्मा, हेमंत ऋतु में बर्फ हो या शरीर में कफ हो, ये कफ जम जाती है, बर्फ जम जाती है बाहर सृष्टि में। वसंते अर्कांशुता पिता, वसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग, जो जनवरी फरवरी में आती है। वसंत ऋतु में सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर का कफ थोड़ा सा विलयन हो जाता है, और वो घी का काम कर रहा है। वसंतो अस्यासि राज्यम, ग्रीष्म ऋतु जो है वो ईंधन का काम, सूखी लकड़ी, ग्रीष्म हेम शरद हविः, ये जो ग्रीष्म ऋतु है ईंधन का काम, और फिर शरद ऋतु जो है वो हविष देने का। ये चक्र बार बार होता है तो वृष्टि होती है। तो यज्ञात् भवति पर्जन्यः। लेकिन आगे का ट्विस्ट है, यज्ञ कर्म समुद्भवम्। यज्ञ किससे, यज्ञ का अस्तित्व किसकी वजह से है? कर्म की वजह से। ये कैसे हो सकता है? कर्म किया तो यज्ञ होगा, मतलब यज्ञ डिपेंड्स अपॉन कर्म। इसके लिए, ये समझने के लिए हमको एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। ऐसा है, छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि, बहुत ही विद्वान पंडित, उद्दालक आरुणि के पुत्र श्वेतकेतु, शायद से आप सबको कुछ को ये स्टोरी पता होगा, कथा। उनके पुत्र श्वेतकेतु को गुरुकुल भेजते हैं। गुरुकुल भेजकर जब वो पूरा समझकर, अच्छी तरह से सुनकर, पूरे सीखकर, चारों वेदों का पूरी तरह से अध्ययन करके 14 साल के बाद फिर से घर लौटते हैं श्वेतकेतु, उसके पिताजी बहुत ही प्राउड फादर, जैसे एक पिताजी को फील होता है कि बेटा हमारा क्वालिफाइड हो गया, ऐसा प्राउड फादर अपने बेटे को जाकर बोलते हैं कि बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा। ऐसा है, 15 दिन तक आप खाना नहीं खाओ, भोजन का सेवन नहीं करो, 15 दिन सिर्फ जलपान करना, सिर्फ जलपान कीजिए और फिर करो, और फिर हम मिलते हैं। और श्वेतकेतु कहते हैं, जैसी आज्ञा पिताश्री। आजकल के बेटे क्या सुनेंगे? एट लास्ट आजकल के बेटे कोई नहीं सुनेगा। 15 दिन कोई खाए भी ना बैठेगा। आजकल जोमेटो है, स्विगी है, सब घर पे आ जाता है खाना। और ऐसे वक्त पे श्वेतकेतु ऐसे वक्त पर श्वेतकेतु चुप बैठते हैं, सिर्फ पानी का ग्रहण करते हैं। पानी, जल आहार 15 दिन तक, 10 दिन तक तो कैसे वैसे चल गया। उसके बाद धीरे धीरे उनके
उनके शरीर की प्रभा यानी उनके जो स्किन का जो तेज है वो कम होने लगा, उनकी जो वाणी है उसमें ताकत ही नहीं रही, और उनका स्मरण शक्ति नेचुरली 15 दिन तक खाना नहीं खाया है, उनकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। और ऐसे 15वें दिन तो वो पूरी तरह से लेटा हुआ ही था, बस पानी पी के बैठा हुआ, जहाँ जहाँ घूमता था फिर भी वो भी घूमना बंद। फिर 16वें दिन कैसे तो एनर्जी को जुटाकर वो पिताजी के पास जाता है, पिताश्री अब क्या आज्ञा है? कोई पूछेगा आज के दुनिया में, लेकिन वो पत्थर की लकीर जैसे समझकर वो पूछते हैं। तब पिताजी कहते हैं चलो अभी बैठो और पूरे ऋग्वेद, ऋक्साम, यजुर, अथर्ववेद के सारे मंत्र मुझे बोलकर दिखाओ, अब मुझे पता चले दो कि आपने क्या सीखा उधर। तब वो कहता है कि पिताजी मुझे कोई स्मरण नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या सीखा। तब वो कहते हैं उद्दालक जाओ अच्छी तरह से खाना खाओ, घी डाल के खाना खाओ और पेट भर के फिर आराम करो, घूमो और फिर आओ। 2 दिन के बाद वो पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट होके, उसके जो 4-5 किलो वजन कम हो गए थे 2 दिन में उसका पूरी तरह से वो लेवल अप हो गया और वो फिर आ जाता है, फिर सब बोलकर दिखाता है। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा मैं ये जानता था कि प्राण तो नहीं जाएगा, क्योंकि जल पान किया है उन्होंने। आपहा पेता त्रेधा विधीयन्ते, 3 तरह के काम करता है जब पानी पिया जाता है। स्थविष्ठो धातुः मूत्रं भवति, उसका जो मैक्सिमम चंक जो है, जो मेन जो धातु है उसका यूरिन बनता है। मध्यमं तु खलु लोहितम, उसका जो थोड़ा सा सारा भाग है उसका एसेंस है, उसका ब्लड बनता है, रक्त बनता है। अन्विष्ठम तो प्राणः, उसका सूक्ष्म भाग जो पानी का है, जल का है, उससे प्राण की रक्षा होती है, प्राण का संवर्धन होता है। और उद्दालक ऋषि बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बराबर सिर्फ पानी नहीं, उन्होंने वायु का त्याग कर बोला ही नहीं, वायु मत लो, क्योंकि वो तो अपने आप होते रहता है। प्राण वायु अंदर लेता है, अंदर जाते ही प्राण के 5 प्राण तैयार हो जाते, 5 वायु, प्राण अपान समान व्यान उदान, मतलब प्राण वायु रक्त में जाता है ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के रूप में पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। उदान वायु, जैसे ही लंग्स में ऑक्सीजन गया, हार्ट से आया हुआ जो अशुद्ध रक्त है वो अपना अशुद्धिकरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ता है, और ऑक्सीजन जो आया है उसको पकड़ता है, और पकड़ा हुआ ऑक्सीजन जो अंदर मिक्स हुआ ऑक्सीजन वो पूरे शरीर में प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त बोलकर पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। और इस तरह से प्राण वायु, उदान वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड, समान वायु समानोग्नि समीपस्थः, जाठर अग्नि के पास जो भी वायु फैन कर रहा है हमारे जाठर अग्नि को, वो है समान वायु। समान वायु में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भी आते हैं समान वायु। प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, उदान वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हुआ 3 प्राण अपान समान व्यान। व्यान वायु वो है जो पूरे शरीर में घूमता है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जिसे कहते हैं, जैसे हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, जो अन्न को यानी रक्त को इधर से उधर लेके जाने वाला, आर्टरीज में से जो ब्लड जाता है, वेन्स में से जो ब्लड जाता है, ये व्यान वायु पुश करने की वजह से ये हमारे अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में घूम रहा है। इस पर मैंने आर्टिकल लिखा है इंटरनेशनल जर्नल में। नाइट्रिक ऑक्साइड ये वो गैस है जिसका डिस्कवरी
1980s में ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने किया। 1980s में जो साइंटिस्ट ने नाइट्रिक ऑक्साइड का को डिस्कवर करके कहा कि यही वो गैस है जो हार्ट के पंपिंग को इफेक्ट को हेल्प करता है, यही वो गैस है जो पुश करता है ब्लड को। लेकिन आयुर्वेद में हजारों साल पहले ज्ञानो हृदय स्थितः, ये ऑलरेडी गत्यपक्षेपणोक्षेप निमेषोन्मेषणादि क्रिया, ये ऑलरेडी बोला गया है कि हर एक जगह पे जो काम हो रहा है वो ज्ञान वायु का है। ये हमारा काम है। जो संस्कृत जानते हैं इन लोगों का काम है कि ऐसे ग्रंथों में से निकाले और प्रस्तुत करे, नहीं तो ऐसे ही कोई आएगा और उसको नोबेल प्राइज मिल गया, कोई भी दूसरे कंट्री से आके कुछ भी लिखकर वो हमारे ही ग्रंथों से लेकर जाता होगा, लेकिन वो लिखता, इसका मैं क्लेम नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसा ट्रेजर है ज्ञान वायु। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ। प्राण अपान समान ज्ञान। अपान उदान हो गया, अपान वायु वो है जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, जैसे अमोनिया है, जैसे वो अपान वायु जो है अम्बिलिकल में नाभि के नीचे जो कुछ भी संक्रमण होता है वो सब अपान का काम है। जैसे मल मूत्र का विसर्जन, स्टूल, यूरिन और जो भी चीज है, शुक्र धातु का विसर्जन, ये सब अपान वायु का काम है। सो अपान वायु प्राण वायु का लेने का काम तो श्वेत केतु कर ही रहा था। इसके लिए प्राण वायु हमारे शरीर में का सूक्ष्म अंश प्राण ही है, तो शरीर को छोड़ने का कोई कारण ही नहीं है प्राण का, क्योंकि जल भी ले रहा था, वायु भी ले रहा था। अन्न के ग्रहण ना करने की वजह से अन्नमयम ही सौम्य मनः, अन्न ग्रहण करने की वजह से उसके शरीर में सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बंद हो गया। सेल्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। शरीर के अंदर जो यज्ञ कर्म होना चाहिए, जो खाना खाने का जो कर्म है, कर्म कई प्रकार के हैं। अभी हम यज्ञ कर्म समुद्भव, उसके लिए हम ये स्टोरी बोल रहे हैं। जो खाना खाने का जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म अगर अन्नमय पार्थिव खाना, पृथ्वी भूयिष्ठ खाना ही नहीं खाया तो शरीर के घटक तैयार कैसे होंगे? तो उसका मतलब इसी की वजह से उसके इतने किलो कम हो गए। प्राण तो बचा है, लेकिन क्या वो लायक है काम करने के? तो पार्थिव गुण भूयिष्ठ खाना खाने की जरूरत है। मतलब क्या? रस धातु हमारे शरीर में, मतलब क्या? रक्त को छोड़ा तो रस जो हमारे शरीर में जो द्रव है, जो फ्लूइड है, यानी प्लाज्मा हो, लिम्फ हो, ये सब फ्लूइड रस धातु बनाती है। तो रस को बढ़ाने का अगर काम करता है तो वो दूध करता है। आजकल दूध काफी तरह के A2 मिल्क का ही मैं मेंशन किया है चरक संहिता में। A2 मिल्क आज जो हम बोलते हैं वो गाय के गिर गाय का जो दूध होता है वो A2 मिल्क। सो रस धातु शरीर में बढ़ाना है तो दूध पीना जरूरी है। रक्त धातु शरीर में बढ़ाना है तो अनार का, अभी आगे काफी चीजें मैं बताने वाली हूँ। हृदय को जो कुछ भी हितकारी हो वो रक्त को बढ़ाने वाला होता है। मतलब चरक संहिता में हृदय के हितकारी 10 चीजें इंपॉर्टेंटली बताए हैं। मेरा उस पर भी एक आर्टिकल मॉलिक्यूलर जर्नल में आया है, इंटरनेशनल जर्नल में, कि 10 फल हैं जो हृदय के लिए हितकारी है और हृदय जो है वो रक्तवर्धन के लिए उपयोगी है। जैसे पहला है दाड़िम यानी अनार दाना, अनार। अम्रम अमरातकम मतलब आम। अमरातक है जंगली आम होता है। अमरातक मतलब एक जंगली आम, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमको जो मिलता है वो ध्यान देते हैं। आम्र। करमर्द जानते हो? करवंदा, करमंगा वो भी हृदय है। इसी तरह से बोर जो है, जिस बदर भी हृदय है।
और वृक्षाम्ल जैसे कोकम, वो अरेबियन सी के पट्टी में जो रहता है वहां पर वृक्षाम्ल ज्यादा होता है। काम्बोजिया ये है। और यहाँ पर जो है अमलतास उगता है। अमलतास मालूम होगा, अम्लवेतस कहते हैं उसे। वो भी एक इमली का ही प्रकार है जो खटाई देती है, वो है हृदय। अमलतास यहाँ के ये एरिया में ज्यादा मिलेगा, ये है हृदय। सो इस तरह। और मातुलुंग, मातुलुंग आपको पता होगा या नहीं, बीज पूरक, इडलिंबू के जैसा दिखता है, लींबू का के पिताजी, लींबू के पिताजी मातुलुंग। तो ये जो है ये भी हृदय द्रव्य में आते हैं, हृदय के लिए हितकारी फल, और ये सब रक्तवर्धन के लिए उपयोगी है। शायद से श्वेतकेतु ने ये सब खा लिया होगा 2 दिन में, तो उसके तुरंत 3-4 किलो बढ़ गए, राइट। तो रस रक्त, अभी मांस धातु बढ़ाना है। मांस धातु का मतलब स्नायु, पेशी, ये सब मांस धातु बढ़ता है। हमारे अंदर जो दृढ़ता है, स्ट्रेट खड़े रहने की शक्ति जो है, ये मांस धातु का काम करती है। मांस धातु ऐसा काम करती है, तो वो हमको प्रोटीन से मिलेगा। प्रोटीन्स उन जमानों में कहाँ से प्रोटीन आता है, उन लोगों के भाषा में तो प्रोटीन का ही शब्द ही नहीं है। लेकिन मांस धातु रुद्र के चमकम में चौथे अनुवाक में बोला है। मैं बीच में से सिर्फ प्रोटीन्स निकाल के बता रही हूँ। यवाश्च में, तिलाश्च में, माशाश्च में, मुद्गाश्च में, मसराश्च में, प्रियंगवश्च में, नवश्च में नहीं है प्रोटीन। श्यामाकाश्च में, मतलब ये सब क्या है, बार्नयार्ड मिलेट, भगर, समझ गया होगा। हाँ, इसी तरह से तिल, मसूर, मूंग, ये सब प्रोटीन के वैरायटी है। उस वक्त ही लिख दिया है उन्होंने। मांस धातु को बढ़ाना है, प्रोटीन नाचनी हो, ये सब प्रोटीन की वैरायटी है। अगर उसका डिटेल स्टडी किया गया तो प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स को और छोटे छोटे भाग जब किए प्रोटीन्स को, मतलब क्या, जैसे घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, एक एक ईंट से घर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनती है, वैसे एमिनो एसिड्स के मिलकर प्रोटीन्स बनती है। एमिनो एसिड्स मतलब उस वक्त ही उन लोगों को पता कैसे चला, श्यामाक यानी भगर, उसमें 9 एमिनो एसिड्स है एसेंशियल। हमारा शरीर एसेंशियल एमिनो एसिड्स बनाता नहीं है। हमारा शरीर टोटल 20 तरह के एमिनो एसिड्स है। पूरा हमारे शरीर में 20 तरह के एमिनो एसिड्स की जरूरत है, जो कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरह के मसल्स बनते हैं। हार्ट का मसल का कॉम्बिनेशन अलग है, यूट्राइन मसल, यूट्रस में भी मसल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है लेबर के टाइम पे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां पे उस मसल में भी कॉम्बिनेशन अमीनो एसिड्स के अलग है। हमारे जो पाँव के अमीनो मसल्स है उसके अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन अलग है। ये उनको उस वक्त हजारों साल पहले कैसे पता, और ये कि भगर में पूरे 9 अमीनो एसिड्स हैं। वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमको अंदर नहीं बनता, बाहर से ही खाना पड़ता है। और चिड़िया जो है वो यही मिलेट्स को खाती है। आप देख लो, आप जो स्पैरोस देखते हो, स्पैरोस चिड़िया, आप डालो, भगर डालो, यूबिक्विनोन सीड्स, राड़े कहते हैं उसे, यूबिक्विनोन सीड्स, उसमें सब 9 अमीनो एसिड्स है जो उनके शरीर को उपयोगी है। ये उनको भी पता है। अभी भी हम प्रोटीन्स खाना कम खा रहे हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग, दृढ़ ऐसा शरीर पाना है, प्रोटीन्स का खाना जरूरी है। ये तो चमकम से चौथे अनुवाद में पूरा लिस्ट ही दिया है प्रोटीन्स का, तो ये हमको जरूरी है। इसीलिए श्वेतकेतु 2 दिन में तैयार हो गया। मांस, मेद धातु, मेद धातु के बढ़ने के लिए अभी उसका मेद भी कम हो गया। मेद जो है हमारे शरीर का बैंक है, एडिपोस टिश्यू। क्यों उसे बैंक कहते हैं? क्योंकि एडिपोस टिश्यू में ग्लूकोज स्टोर होता है। ग्लूकोज मतलब मधुर रस।
ग्लूकोज, स्वीट शुगर, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है शरीर उसको अब्सॉर्ब करती है, एडिपोज टिश्यू में वो स्टोर करती है ग्लूकोज। क्यों? अरे अचानक भागना पड़े तो ताकत कहां से आएगी? धन है वो, धन। ग्लूकोज हमारे शरीर का धन है, क्योंकि हमको काम करना है, ग्लूकोज को बर्न करना है, तब ही हमको वो ताकत यूज करने के लिए हम ग्लूकोज को ही बर्न करते हैं। अगर हमने स्वीट खाते रहे और बैठे रहे, एडिपोज टिश्यू का तो धन बहुत ज्यादा हो गया, एडिपोज टिश्यू इतना ग्लूकोज से भर गया, अब वो क्या करेगा? ग्लूकोज शरीर के बाहर, एडिपोज टिश्यू से बाहर ही जाएगा ना, वो क्या करेगा? लीवर देखता है, लीवर में दिखता है जगह, चलो मैं मिल जाता हूँ, तो वो क्या करेगा? फैट्स, ऐसे जो पूरे तैयार होने वाले फैट्स नहीं है, ग्लूकोज क्योंकि फैट्स में ही स्टोर होते हैं, जो आधे तैयार हुए फैट्स क्या करेंगे? लीवर में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। आधे तैयार हुए फैट्स जिसमें ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स कहेंगे उसको, राइट? वो फैटी एसिड्स हार्ट में जाके जमने शुरू हो जाएंगे, राइट? आधे और थोड़े फैट्स, अभी भी जगह नहीं है, किडनी में चलो, जो भी ऑर्गन मिलता है ओवरीज में जाके सेट हो जाए। जब फैटी एसिड्स ओवरीज में जाके जमने लगती है तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज का शुरुआत शुरू हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स, गर्ल्स, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, पॉलीसिस्टिक पीसीओडीज अगर है तो शुगर पहले कम करो। इसी तरह से फैटी एसिड, फैटी लिवर डिजीज, बहुत हम में से कई लोगों को फैटी लिवर डिजीज का चांस है, सोनोग्राफी करके देखो। फैटी लिवर डिजीज क्यों आ रहा है? क्योंकि एडिपोज टिश्यू में शुगर, ग्लूकोज का जमने के लिए जगह ही नहीं है, अभी उसको कहीं तो दूसरा ही जगह ढूंढना पड़ेगा। इसलिए फैटी लिवर डिजीज ये नहीं होना चाहिए। हार्ट में अगर ग्लूकोज जमने लगा तो वहां फैट्स जमने लगा तो क्या होगा? सबको मालूम है, फैट्स, अगर फैट्स हार्ट में जमने लगा, कोलेस्ट्रॉल जमने लगा तो क्या होगा? मैं आगे बोलूंगी ही नहीं। इसी तरह से किडनी फेलियर का केसेस बहुत बढ़ रहे हैं आजकल, अल्जाइमर केसेस बढ़ रहे हैं, डिमेंशिया के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि को निश्चित ही ग्लूकोज की जरूरत है, लेकिन कितना ग्लूकोज? तो जितने क्वांटिटी में लेना चाहिए उतना ग्लूकोज अगर लिया तो शरीर में धन, शरीर का जो धन है वो सही अर्थ में यूज होगा। नहीं तो जैसे सोसाइटी में धन बढ़ गया किसी के घर तो धीरे धीरे वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ने लगा तो बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमको सहन करना पड़ेगा। तो ये है मेद धातु का बढ़ने का, मेद धातु बढ़ाना है तो मधुर रस का अति सेवन कर सकते हो, आपके ऊपर। अगला आता है अस्थि, बोन्स बढ़ाने हैं। आजकल तो सभी का D3 कम है, देखो विटामिन B12 और D3 सभी लोग करने लगे। बहुत सारे लोग तो सूर्य प्रकाश ही नहीं ले पाते, अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं। D3 ये बात नहीं, अस्थि धातु को बढ़ाना है तो सहजन जानते होंगे, ड्रमस्टिक्स का सेवन करना चाहिए। श्रृंगाटक को क्या कहते हैं पता नहीं, सिंगाड़ा। तो ये अस्थि धातु, आजकल लेडीज को जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ऐसे लोगों को ड्रमस्टिक्स या मोरिंगा लीव्स आजकल बहुत फेमस है, दुकान में मिलता है पाउडर, सजना से। हाँ हाँ बिल्कुल। और आपके यहाँ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही है, तो ऐसा मोरिंगा लीव्स आप लोग आराम से लेके आपके अस्थि यानी बोन्स को आप नॉरिश कर सकते हो। अस्थि धातु का पुष्टिवर्धन करना हो तो ऐसे अन्न खाओ। इस तरह से मज्जा धातु वो है जो ब्रेन सेल्स यानी न्यूरॉन्स, अस्थि के अंदर जो सॉफ्ट ऐसा मास है, एलिमेंट, वो न्यूरॉन्स कहते हैं।
मज्जा धातु को बढ़ाना है तो घी का उपयोग करो। घी एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मॉलिक्यूल है घी, संस्कारस्यानुवर्तनात् कहते हैं। घी ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में पहले तो अग्निदीपन का काम करेगी, क्योंकि यज्ञ कर्म में सबसे पहले घी लगता है, बराबर है ना। यज्ञ कर्म में घी के बिना यज्ञ हो ही नहीं सकता। जैसे हम नवग्रह यज्ञ करेंगे, समिधा है, औषधि द्रव्य है, जलाओ, नहीं चलेगी, घी डालो उसमें। वो घी के बाद जो अग्नि संस्कार से जो औषधि द्रव्य जलते हैं, मतलब पलाश हो, धूर्वा हो, शमी हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो यज्ञ में उपयोगी होता है, बाहर हम जो करते हैं। ये जब जलता है तो इसके सूक्ष्म तत्व ऊपर की ओर जाते हैं, राइट। मतलब तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। यज्ञ हो रहा है इधर तक तो ठीक है। दैवी स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वं जिघातु भेषजम्। ऊर्ध्वं जिघातु, ऊपर। अभी ये प्रार्थना है, ये तो यूनिवर्सल प्रेयर है कि पूरा जगत, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, स्वस्ति रहे, सुखी रहे, स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे। लेकिन उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये तो पुरुष सूक्त का पहला लाइन है, ऊर्ध्वं जिघातु भेषजम्। जो कुछ भी है भेषज ऊर्ध्व, ऊपर की ओर जाए, मतलब ऊपर जाना है। ये जो हमारे औषधि द्रव्य जलते हैं, उसका जो यज्ञ द्रव्य में मेन जो घी का काम है, उसकी वजह से जब ये सूक्ष्म कण ऊपर की ओर जाते हैं, वातावरण में जो बैक्टीरिया फंगाई है उसका एक स्पेशलिटी है, उसका जो मेम्ब्रेन है बाहर का, वो ऊपरी सतह, वो सेल्यूलोज लेयर है। बैक्टीरिया फंगाई का सेल्यूलोज लेयर है, वो तोड़ना आसान नहीं है। वो सीधा हमारे शरीर के अंदर जाके उत्पात मचाता है। उसको तोड़ना है तो ये फाइटोकेमिकल्स ही काम करती है। ये जो सूक्ष्म तत्व ऊर्ध्वं जिघातु भेषजम्, ऊपर की ओर जब जाती है तो ये उस बैक्टीरिया फंगाई के सेल्यूलोज लेयर को छेद करती है, उसके पूरे अंदर की मॉर्फोलॉजी को डिसरप्ट कर देती है, अंदर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा निकाल देती है, और बैक्टीरिया फंगाई अस्तित्व में ही नहीं रहते। मतलब घी इतना महान काम करती है हमारे शरीर में, सिर्फ जाठर अग्नि प्रदीप्त नहीं करती। घी का एक और काम है कि जो भी हम अन्न खा रहे हैं, वो अन्न का सूक्ष्म तत्व में कन्वर्ट करके ऊर्ध्वं जिघातु भेषजम् करती है। क्यों करना है ऊर्ध्वं जिघातु? क्योंकि हमारे शरीर का जो ऊर्ध्व भाग है वो बुद्धिन्द्रिय का है। जब बुद्धि सही रहती है तो शरीर सही रहता है। निश्चयात्मिका बुद्धि, हमारे बुद्धि को निश्चय क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये समझ में आना चाहिए। जब तक श्वेतकेतु ने घी के साथ खाना नहीं खाया, तब तक उसका स्मरण शक्ति नहीं था। जैसे ही वो घी का डाल कर जाए, हमारे भारतीय पद्धति में गरम गरम चावल के साथ डाल दिया, घी डालना तो अनिवार्य है, जरूरी है। तो ऐसा जरूरी काम जब घी करती है तो ऊर्ध्वं जिघातु भेषजम्। ये सिर्फ हमारा आयुर्वेद शास्त्र नहीं कह रहा है, ना ही ऋग्वेद में कहा है, ये आज का साइंस कह रही है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, ऐसे केमिकल्स की जरूरत है जो ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम को क्रॉस कर सकते। ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम ये ऐसा एक सिस्टम है जो बहुत कम पदार्थ है जो
ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम यानी बीबीएस सिस्टम को, बीबीबीएस को क्रॉस करती है, वो सब केमिकल्स हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम को क्रॉस करने के लिए आजकल दवाइयाँ मिलती हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि अल्जाइमर, डिमेंशिया से दूर होना है, न्यूरॉन्स को एक्टिव रखना है, तो ऐसा खाना, ऐसा मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, ऐसे केमिकल्स की ज़रूरत है जो ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम को सीधा पार करे, ब्रेन तक पहुंचे, निश्चयात्मिका बुद्धि अटल रहे। लेकिन घी वो काम कर रही है, ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम को क्रॉस करके वो घी अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके रखती है। ये घी का काम है, क्योंकि घी में लेनोलिक एसिड है, लेनोलिक एसिड, और वो ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम को क्रॉस करने की क्षमता रखती है। इसलिए मज्जा धातु का अगर बढ़ाना है तो घी का सेवन करना जरूरी है। मज्जा। I'm having some doubts. If we are taking ghee, then what about the fats? फैट्स, घी अगर ले रहे हो तो कॉम्बिनेशन में लेना है, सिर्फ घी नहीं लेना। गरम दाल चावल में डालकर घी लेना है तो वो एक व्हीकल का काम करती है, कैटलिस्ट, व्हीकल का काम करती है। तो जैसे योगवाही कहते हैं उसे, वो जो है घी, सिर्फ घी लिया तो फिर भी वो काम करेगी ईंधन का ही, ऊर्जा को यानी जाठराग्नि को प्रदीप्त करने का। अगर भूख नहीं है तो घी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि घी जो है जब तक मेद धातु के बाद, अस्थि धातु के बाद जो है मज्जा, उधर पहुंचना आसान नहीं है। वो तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, मेद को मज्जा तक पहुंचना है। जैसे रस के कुछ पार्ट रक्त बनता है, रक्त का कुछ पार्ट मांस बनता है, मांस का अच्छे पार्ट मेद बनता है, लेकिन मेद का कुछ पार्ट बन ही नहीं पाता, क्योंकि वो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, अस्थि धातु, उधर से मज्जा धातु को बढ़ाने का जो काम है वो घी ही करेगा। अगर भूख नहीं है तो घी खाना मना है। अगर ऑलरेडी फैटी एसिड्स बहुत है, ऐसे वक्त पे पहले धन का उपयोग करो, एनर्जी को यूज करो, मेद धातु को कम करो, फिर मज्जा धातु की ओर जाओ। डॉक्टर्स बोलते होंगे पहले वजन कम करो फिर आगे का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि आगे का ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, मज्जा धातु तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसीलिए दवाइयाँ हम मज्जा धातु तक पहुंचने की कुछ दवाइयाँ हैं, हमको घी में मिला के देते हैं। मज्जा, शुक्र के लिए कहा गया है माश लड्डुकम, यानी उड़द, काला उड़द दाल, जो काला दाल होता है ना, उड़द दाल को घी में रोस्ट करके उसको अगर गुड़ डाल के उसके लड्डू बनाए तो स्पर्म काउंट बढ़ता है। इसी तरह से तिल को घी में रोस्ट करके गुड़ डाल के तिल के लड्डू बनाए तो स्त्री बीज उत्पन्न करती है। तो ऐसा है, इस तरह से श्वेत केतु को काफी फायदा हो गया। रसरक्त मांस समेत अस्थि मज्जा शुक्र तक वो पहुंच गए, लेकिन अन्नमयम ही सौम्य मनः। आज जो साइंस कहता है कि यू आर व्हाट यू ईट, तुम वो बनते हो जो तुम खाते हो। मतलब ये जो बुद्धि अगर सही रहा तो सही खाना खाएंगे, बुद्धि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो दूसरा खाना खाने की इच्छा हो जाती है, मैगी नूडल्स, पिज्जास, बर्गर्स, कोक, ये सब की भी इच्छा होती है, क्योंकि हमारा मन हो जाता है, मन को सात्विक रखना है। सात्विक आहार खाया तो मन सात्विक रहता है, राजसिक आहार खाया, सात्विक आहार खाया, मतलब क्या? रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, तो हृदय मतलब हृदय को हितकारी ऐसे अगर खाना खाया तो सात्विक गुण बढ़ते हैं, हमारा मन सात्विक होता है। सब्जियों में रस अभी भी है, ऐसी सब्जियां खानी है, सूखी सब्जियां नहीं खानी, क्योंकि रस्या नहीं है तो वो सात्विक नहीं है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, तो ये आहार, सात्विक आहार खाया तो मन कैसे बनेगा?
सात्विक बनेगा। और सात्विक मन ही हमारे शरीर को कह पाएगा कि ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि मन का गुण है सत्व। रजस तमश्च मनसो द्वौ च दोषौ। रज और तमस मन के दो दोष है, वो गुण नहीं है। तो मन के दोष बढ़ाने हो तो खाओ तीक्ष्ण खाना, रूक्ष खाना, अति लवण खाना, अत्यम्ल खाना, ये सब राजसिक गुणों को बढ़ाने वाला है। तीक्ष्ण रूक्षात्य लवण, ये जो है श्लोक है। तो इस तरह से बाद में जो आता है तामसिक गुण, यातयामं गतरसः। रुद्र अपने सात्विक खाने में क्या है? रस है सब्जियों में। जब सब्जियों का रस सूख जाता है, ऐसे रस को खाना मतलब हमारे शरीर के तामसिक गुण को बढ़ाना। आजकल तो कसूरी मेथी काफी चल रही है। कसूरी मेथी जो सूखी मेथी है, हमारे शास्त्र में सूखे हुए सब्जियों का कोई स्कोप नहीं है, और वो तामसिक गुण को बढ़ाती है। मुझे नहीं उठना जल्दी, मुझे काम नहीं करना, इस तरह से है ना। आज थोड़ा लेट सोएंगे, आज हम काम नहीं करेंगे, आज छुट्टी ले लेंगे, ये सब तामसिक गुण है। जब तामसिक गुण को बढ़ाने वाला खाना खाएंगे तो तामसिक मन भी तामसिक होगा। अन्नमय भी सौम्य मनः, अन्नमय का सौम्य भाव। ऊर्ध्वम जिघातु भेषजम, तो हम जो अन्न खा रहे हैं, औषधिभ्योन्नम, जो औषधि से ही अन्न आता है, और अन्न हम जब खाते हैं वो उसका सौम्य भाग सत्व गुण में ही परिणमन होना चाहिए। रजस तमस में कन्वर्ट किया तो हमारे मन के दोष ही निर्माण होंगे। हम क्रोधित होंगे, हम आलसी होंगे, ये हमें नहीं चाहिए। राइट? खाते ही रहे, क्या होगा? हमारे शरीर में बहुदोष अक्यूमुलेशन, जैसे मेद, धन, हमारे शरीर में बहुत धन का अगर बहुत ज्यादा साठा होने लगा तो ब्लैक मनी में कन्वर्ट जैसे होगा। इसी तरह से हमने ओवर ईट भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद ने कहा है याम मात्रेण भोक्तव्यम, याम युग्मम न हापये। ऐसा कहा है 3 घंटे तक कुछ नहीं खाओ। खाना खाने के बाद थोड़ा सिस्टम को आराम दो। सिस्टम आराम करेगी तो आगे के लिए तैयार होगी। याम युग्मम न हापये, याम युग्म मतलब 3 और 3 घंटे, 6 घंटे तक तुम उपवास मत रखो, क्योंकि शरीर को जरूरत है। अगर एको हम बहुश्याम, इस पुरुष में, वो विराट पुरुष नहीं, इस पुरुष में एको हम बहुश्याम होना है, मतलब सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना चाहिए? 3 घंटे में थोड़ा खाना चाहिए। उपवास नहीं, उपवास कब करना चाहिए? जब हमारे शरीर में धन बढ़ गया हो, तब उपवास करना चाहिए। इतना भी उपवास ना करे श्वेतकेतु के जैसे, क्योंकि उपवास का व्याख्या ही चक्रपाणि दत्त चरक संहिता में कहते हैं, अपावृत्तस्य पापेभ्यो, पाप कर्मों से दूर रहो। सहवासात् गुणैः सह, किसका सहवास रहना चाहिए? सद्गुण का। सहवासात् गुणैः सह। उपवासस्य विज्ञेयः न तु देहस्य शोषणम्। चरक, सुश्रुत, वाग्भट कभी भी देह शोषण के लिए तैयारी नहीं होंगे। आजकल तो क्या है, कीटो डाइट शुरू है। आजकल सिर्फ बहुत सारे डाइट के वैरायटीज है, लेकिन कंट्रोल्ड खाना खाया गया तो हमारा शरीर वैसा ही कंट्रोल रहेगा। खाने में बहुत इंपॉर्टेंट है हम कितना खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ खाते ही गए और हमने निर्धारण किया कि हम सिर्फ उपभोग करेंगे। अभी यज्ञ जो है वो कर्म से डिपेंडेंट है, कर्म का डिपेंडेंट है। जो कर्म करते हो, सात्विक खाना खाते हो तो यज्ञ भी वैसा ही होगा, राजसिक खाते हो तो यज्ञ उसका वैसे ही होगा।
सो यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ ये कर्म से बहुत डिपेंडेंट, कैसा भी काम करोगे वैसा ही यज्ञ होगा। सो यज्ञ का काम क्या है? प्रजनन। यज्ञ की वजह से एकोहम बहुश्याम, मतलब विराट पुरुष में सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्र ये इतने सारे कैसे हुए? यज्ञ कर्म से। वसंतो अस्यासी राजम, बहुत सारे इसी में हुए। लेकिन सिर्फ पुष्टिवर्धन ही होना है? ऋग्वेद में एक्चुअली पॉपुलर मंत्र है जो अभी रुद्र में डाला गया है। रुद्र में, रुद्र के 11वें अनुवाक के बाद आता है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। क्या है? त्र्यंबक महादेव जी को प्रार्थना करते हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धन अभी महादेव जी से प्रार्थना है। त्र्यंबकम यजामहे भवतु पुष्टिवर्धनम भी बोल सकते थे, भवतु पुष्टिवर्धनम। क्यों सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहा? क्योंकि सुगंधिम, सु को अभी अलग रखो, गंधिम, गंध जो तन्मात्रा है, गंध। जैसे एमिनो एसिड एक ब्लॉक है प्रोटीन का, जैसे ईंट घर ईंट जो है यूनिट है, बूंद बूंद से सागर है, वैसे ही गंध से पृथ्वी महाभूत है। गंध से अगर पुष्टिवर्धन करना है तो अच्छे गंध का, गंध मतलब पृथ्वी, हम वो गंध वो स्मेल की बात नहीं कर रहे, गंध का मतलब पृथ्वी, और ऐसे गंध का सेवन करना जिससे पुष्टिवर्धन हो। मतलब पुष्टिवर्धन अच्छे गंध का, इधर सुष्ठु सुगंध यानी अच्छा वो अगरबत्ती वाला गंध नहीं, सुष्ठु अच्छे गंध का सेवन करो। मतलब जो सात्विक अन्न कहा है वो सुगंधिम है, सात्विक अन्न ये सुगंधिम होता है, पुष्टिवर्धन करेगा। एकोहम बहुश्याम, हमारे शरीर का होना है तो पुष्टिवर्धन होना है तो सुगंधिम अन्न का सेवन करो, यानी सात्विक अन्न का सेवन करो। अगला लाइन है पंचलाइन, उर्वारुकमेव बंधनात् मोक्षीय मृत्यु। आगे का हम बाद में जानेंगे। मोक्षीय मृत्यु, अभी उर्वारुकम मतलब काकड़ी, काकड़ी मतलब क्या? कोई भी बेल हो, जब काकड़ी पूरी तरह से पक जाती है तो वो बेल से अलग होती है। आम के पेड़ में जब आम पक जाता है, आम उसको त्याग देती है। हम जब अन्न खाते हैं, अन्न खाने के बाद शरीर स्थूल भाग को त्याग देती है। जब हम वायु का सेवन करते हैं तो ऑक्सीजन जब अंदर लेते हैं, हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करती है। समझ में आ रहा है? तो शरीर को त्याग करने का अपने आप प्रोटोकॉल मालूम है, कोई सिखाया नहीं है। मजाल है आप ले लो प्राणवायु अंदर, रोके रखो, मैं नहीं त्यागूंगी उदान वायु, मैं वापस कार्बन डाइऑक्साइड मैं नहीं दूंगी, मुझे त्याग नहीं करना, मुझे सिर्फ यज्ञ कर्म करना है, पुष्टिवर्धन करना है। यज्ञ कर्म करके मुझे त्याग नहीं करना, करूंगी तो कितने देर तक रहूंगी मैं, मेरा प्राण ही त्याग हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, खाना खा के 2 दिन रहो त्याग किए बिना, तीसरे दिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही झेलने पड़ेंगे। शरीर जानता है त्याग करना। रस धातु जब त्याग करती है, अन्न का जो है त्याग मल में है। पानी या द्रव पदार्थ जब पीते हैं उसका जो त्याग करना है वो मूत्र के रूप से जाती है। रस धातु हमारे शरीर में जो कोई भी रस है, रस धातु में से निकला हुआ मल वो भी त्याग करता है। रस धातु का मल है कफ। हमारे शरीर में श्लेष्मा जब तैयार होती है वो रस धातु की वजह से, रस धातु से कफ निकलना जरूरी है। कफ हुआ है जरूरी है, उसको निकालो। कफ बन गया, उसको नहीं बनने के लिए नहीं, मल को बनना ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
अन्न खाते हैं, मेरा मल ही तैयार नहीं होना चाहिए, ऐसी कुछ दवाई दो, ऐसे चलेगा? मूत्र ही प्रोड्यूस नहीं कर, यूरिन ही प्रोड्यूस ना होना चाहिए, ऐसा कुछ दवाई दो तो नहीं चलेगा, किडनी खराब हो जाएगा। तो हमारे रस धातु का जो मल है वो कफ को निकालना जरूरी है, और वो निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो शहद लो, शहद उसकी दवाई है, निकालने की दवाई, यानी त्याग करने में मजबूर करने के लिए दवाई। त्याग तो करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कफ है शरीर में, उसका त्याग होना है। रस का मल, रक्त का मल है पित्त, पित्त को निकालना जरूरी है। पित्त को निकालने के लिए हम विरेचन कराते हैं, जैसे दुग्धम च मूत्रम च विरेचनम, दूध पिलाओ बहुत, नीचे से उतर जाएगी। रक्त का मल पित्त, पित्त को निकालना है तो दूध या मूत्र, गोमूत्र, उसका सेवन किया तो स्टूल की तरफ से, यानी मल के माध्यम से पित्त निकल जाएगी। रस रक्त, मांस का क्या है मल? हर एक धातु अपना मल निकालता है, हमें उस मल, वो मल नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने समझना चाहिए कि ये क्यों नहीं आ रहा है, उसके हमें दवाई लेनी है, वो आना चाहिए। जैसे खाना खा के कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो निकल नहीं रहा है, दवाई दो, पूछने को जाते हो, यूरिन नहीं आ रहा है, दवाई दो। ऐसे सूक्ष्म जो है धातुओं से मल जब निकलता नहीं है, उसके लिए दवाई लेना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कह रहा है। और चरकाचार्य सब, उन्होंने अपना स्किल ऐसा डेवलप किया है कि अंदर अल्ट्रासोनिक वेव से अंदर की ओर देखकर उनको पता है कि इसका क्या मल है। मांस धातु का जो मल है वो खमल है। खमल का मतलब आंखों में से जो एक पिच्छिल पदार्थ निकलती है वो है खमल। कानों से जो वैक्स निकलता है वो है खमल। वैक्स बहुत तैयार हो रहा है, मुझे ऐसा दवाई दो कि वैक्स ना आए, गलत है। मांस धातु काम अच्छा कर रहा है, ये अगर प्रूव करना हो तो ये सब आना चाहिए, निकालो। बहुत ज्यादा निकलता है, जब लूज मोशन होता है तो उसके लिए दवाई लेते हैं ना, इसी तरह से मल बहुत ज्यादा तैयार होने लगा तो ले लो दवाई। तो आंखों से कितना आता है, कितने लोगों को आता है? आंखों से मल बहुत कम लोगों को आता है, उसका मतलब मांस धातु बराबर पच नहीं रहा है, ऐसा है। मेद धातु जब बराबर पचता नहीं है, उसका मतलब उसका मल बराबर नहीं आता है। मेद धातु का मल है स्वेद, स्वेट, फैट्स। अगर हमारे बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो स्वेद यानी मेद भी त्याग करता है, मांस भी त्याग करता है। मेद जब त्याग करता है तो वो स्वेटिंग, पर्स्पिरेशन, पसीना, पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है, उसका मतलब हमारा फैट्स का डाइजेशन बराबर है। जब बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपको मालूम होगा, चेस्ट पेन के साथ पसीना आता है, पहला प्रॉब्लम वहां फैटी एसिड जम गया है, इसी की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। पसीना क्यों आ रहा है? फैट्स ही पहले इन्वॉल्व रहता है। तो ये जो मेद धातु, अभी कई लोगों को, डायबिटिक लोगों का पसीना ही आता रहता है, क्योंकि मेद धातु खराब ही है ना, उनका जो बैंक है उसमें धन इतना बड़ा ज्यादा बन गया है तो वो पसीना ही निकालते रहता है, मल ज्यादा ही कर रहा है। वहां जैसे लूज मोशन होता है वैसे मेद, पसीने का लूज मोशन हो रहा है शरीर का, उसका मतलब मेद धातु का मल, ये मेद भी अपना त्याग करता है। अस्थि अपना त्याग कैसे करता है? केस, बाल, अस्थि अगर सही तरीके से बन रहा हो हमारे शरीर में तो बाल अच्छे उगते हैं। अस्थि बराबर नहीं हो तो टक्कल भी आ सकता है। टक्कल के कई और कारण है, मैं बस सीधा वाला कारण बता रही हूँ, क्योंकि टक्कल का कारण एक रस धातु दुष्टि भी है, लेकिन वो अभी वो डिटेल है, उसमें मेरा स्टडी ज़्यादा है तो वो हम नहीं करेंगे। लेकिन अस्थि धातु का मल अस्थि भी त्याग करता है, वो है बाल और नख। नाखून अगर बढ़ ही नहीं रहे तो याद रखो कि वो हमारा अस्थि धातु बराबर काम नहीं कर रहा।
तो नाखून बढ़ने के लिए हमें दवाई लेनी चाहिए। इस तरह से अभी बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी लोगों को शायद से घर में जाता भी होगा, जाना भी ऑफ कोर्स जाना है, लेकिन बहुत टाइम होने की वजह से मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। इसमें हर एक जगह पे मैं रेमेडीज़ भी, मेरा प्लान था कि हर एक जगह पे त्याग अगर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें करना क्या है, उसके लिए वक्त ज़्यादा लगेगा, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। थोड़ा बता दीजिए, बड़ी जरूरी है। चलेगा सबको? नींद तो नहीं आ रही? नहीं। राइट, ओके। अस्थि, अभी ये खत्म करती हूँ, फिर रेमेडीज पर जाएंगे। अस्थि धातु, अभी इसके बाद मज्जा। मज्जा धातु अपना मल निकालती है। मज्जा तो अंदर का राजा है, पूरे अस्थि के अंदर सुरक्षित, प्रोटेक्टेड मज्जा धातु। और वो मज्जा धातु मतलब ब्रेन सेल्स मतलब न्यूरॉन्स, और वो भी अपना त्याग करती है। वो मज्जा धातु जब त्याग करती है तो उसका जो लक्षण है हमारे त्वचा में स्निग्धता, ऑयली स्किन, जो हमें हमारे स्किन को शाइनिंग रखती है, शाइन रखती है, स्किन को शाइनिंग रखती है, शाइन रखती है। तो ऐसा मज्जा धातु अपने आप को त्याग करती है, अपने शरीर, अपने मॉलिक्यूल, अपने सेल से त्याग करती है मल का। वो है त्वचा में स्निग्धपना, ऑयलीनेस। और शुक्र त्यागती है मल, रेतस। फाइन, अभी इसका रेमेडी क्या है? हाँ, मैंने बताया है, हनी है रस धातु का, रक्त धातु के लिए रक्त धातु से हमने रेमेडीज नहीं बताए। रक्त धातु ने अगर पित्त निकाला नहीं तो दुग्ध और मूत्र बोला है। मांस धातु अगर बराबर काम नहीं करता है तो आंवला का बहुत उपयोग होता है मांस धातु को अच्छी तरह से काम करने के लिए। वो अपना मल को त्याग करने के लिए जो प्रेरित करती है, आंवला से बहुत उपयोग होता है। लेकिन आंवला में अगर हिरडा और बहेड़ा यानी त्रिफला चूर्ण ले लिया तो उसका और ज्यादा उपयोग होता है खमल के लिए। मेद धातु, स्वेद, जब पसीना ही नहीं आए तो आने के लिए क्या करना चाहिए? पसीना आने के लिए हमने अदरक का उपयोग करना चाहिए, लहसुन का उपयोग करना चाहिए, या राही, सरसों का उपयोग किया तो पसीना निकलता है शरीर से। मेद धातु का अच्छी तरह से पचन होता है, निकालना जरूरी है। अस्थि धातु के मल को निकालने के लिए कड़ी पत्ता, ये सब जो नुस्खे हैं घर के ही नुस्खे मैं बता रही हूँ, क्योंकि दवाइयों का बोलकर कुछ फायदा नहीं है, वो काम हमारा है। तो अस्थि धातु को के मल को निकालना है तो कड़ी पत्ता और मेथी का काफी उपयोग होता है। मज्जा धातु के मल को अच्छी तरह से प्रोड्यूस करना है तो घी, फिर से घी, मज्जा धातु सभी तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम को क्रॉस करने का काम ही वो करती है। सो उसका मतलब शरीर त्याग ऑटोमेटिक करता है, उसको कोई कर्म की जरूरत नहीं है। शरीर त्याग, जो भी त्याग का काम हो रहा है उसको कर्म करने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हो रही है। और एकोहम बहुश्याम भी नहीं करती त्याग का काम, एकोहम बहुश्याम नहीं करती। और त्याग करने के लिए उसको ग्लूकोज की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो कैवल्य सूक्त है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेव अमृतत्वमानशुः, मतलब अन्न से यद अन्नेनातिरोहति से अमृतत्व, अन्न से तो अमरत्व नहीं मिलेगा, इतना तो हमारा डेरिवेशन में क्लियर हुआ है। अन्न से एकोहम बहुश्याम होगा, हमारे सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन त्यागे नहीं केवल अमृतत्व मानुषु, अमृतत्व को के ईश्वर होना है तो त्याग करके ही होगा, त्याग करके ही होगा। अभी काफी एक्सप्लेनेशन है त्याग में, तो और आधा एक घंटा चला जाएगा, लेकिन
आप लोगों के उत्स्फूर्ति को देखकर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूँ तो ऐसी बात है कि त्याग करना इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि त्याग से, और शीर्यते तत् शरीरम है, हर एक हमारा जो शरीर है हर एक क्षण क्षय को जाता है, यानी हर क्षण में मरता है शरीर के सेल्स, और वो सेल मरने के बाद उस जगह पे नए सेल रिप्लेस होते हैं। वो सेल जिंदा रहता है और मरे हुए जो सेल है, डेड सेल्स, उसको मैक्रोफेजेस खा लेते हैं। ये प्रोटोकॉल ही है, शीर्यते तत् शरीरम। तो इस तरह से ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं, इसका भी डिटेल्स हम नहीं जानेंगे। तो इस तरह से त्याग करना अपने आप आता है। यज्ञ का काम करने के लिए कर्म करने की जरूरत पड़ती है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद में कहा गया है कि समदोषः समाग्निश्च, ये सब बैलेंस्ड होना है। त्याग भी होना चाहिए बैलेंस्ड में, पुष्टिवर्धन भी बैलेंस्ड में होना चाहिए। समधातु मल प्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, जब माइंड हैप्पी रहा तभी उसको स्वस्थ करें। आज जो है, आज WHO वही व्याख्या दोहरा रहा है। पहले WHO कहता था कि शरीर स्वास्थ्य ही स्वस्थ पुरुष है, लेकिन आज WHO भी वही कहता है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, जब वो हैप्पी रहता है तब वो स्वस्थ पुरुष है। तो हैप्पी रहना मतलब क्या? क्रोध नहीं आना। क्रोध नहीं आना मतलब, क्रोध तो बहुत लोगों को आता है, रुद्र को भी कोप आता है। रुद्र को ही गुस्सा आता है तो हम क्यों नहीं क्रोध करें? लेकिन रुद्र का गुस्सा अलग है। ओम नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषभे नमः, मतलब क्या है? मन्यु, मन्यु का मतलब क्रोध, मतलब क्रोध और मन्यु दो अलग चीजें हैं। मतलब जब कोई स्टूडेंट या घर में बच्चा डिसिप्लिन तोड़ता है, वो डिसिप्लिन तोड़ने के बाद उसको लेसन सिखाने के लिए माँ उसको जो चांटा मारती है उसको क्रोध नहीं कहेंगे, उसको मन्यु कहेंगे। रुद्र का जो मन्यु है वो हमारे अच्छाई के लिए है, हम लोगों की अच्छाई के लिए ही वो अपना मन्यु, मन्यव ईश्वरे नमः, उनके बाण को और उनके एरोस को और उनके क्रोध को क्रोध नहीं कहेंगे, क्योंकि क्रोध जो है वो हमारे शरीर का नाश कर। क्रोध भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, क्रोध से डिल्यूजन आती है, डिल्यूजन आया तो स्मृति नाश होता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति अगर मेमोरी लॉस हो गया तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नाश अगर हो गया, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं आया, कुछ भी खाना शुरू करेगा, कुछ भी करना शुरू करेगा तो उसका प्राण उसके शरीर से निकलना ही है। तो इसलिए क्रोध नहीं आना चाहिए। मन्यु का आना अच्छा है, क्योंकि मन्यु अगर आए तो हम खुद अच्छे डिसिप्लिन में रहेंगे, क्योंकि हम भी खुद डिसिप्लिन में रहे, उसका अर्थ ही है हमारा अगर मन्यु रहा तो। सो मेंटल हेल्थ, हम अगर खुश रहना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहो, क्रोध कम करो। ये जो श्रेय मार्ग का जो मार्ग है, सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा, श्रेय मार्ग की तरफ अगर जाए तो मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। और प्रेय मार्ग जैसे लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर, ये सब षड्रिपु है, ये सब रहा तो प्रेय मार्ग, इससे मन शांति चली जाती है। डिप्रेशन आते हैं, डिप्रेशन तो क्या अर्जुन को भी था, अर्जुन भी बहुत डिप्रेस हो गया था। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते, वेपतुचो इतना कांपने लगा, वेपतुच शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रवसते अस्तर, हाथ से तो उसके पूरे ये निकल गए, धनुष बाण निकल गया, उतना रोने लगा। गलत नहीं है डिप्रेस होना, अर्जुन को भी आया था, लेकिन उसके साथ जगत के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट थे। आजकल तो साइकियाट्रिस्ट ने जगन्नाथ की जगह ले ली, सब जगह पे साइकियाट्रिस्ट है और वहां पे सब काउंसलिंग कर रहे हैं। वो भी कैसा काउंसलिंग पता नहीं,
तो ऐसा डिप्रेशन रहना चाहिए जिस डिप्रेशन आना ठीक है, इट्स ओके, लेकिन डिप्रेशन से बाहर जल्दी निकलना जरूरी है। अपने शास्त्र में पहले से ही कहा गया है, सेल्फ अफर्मेशन बचपन से हम सिखाते हैं बच्चों को, सब कुछ अच्छा होगा, तुम अच्छा सोचो अच्छा होगा, बराबर है, हम बचपन से सीख रहे हैं। ये कहां से सीखा? अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तरः, ये जो श्लोक है, ये जो पंक्तियां हैं रुद्र के बाद 11वें अनुवाक के बाद, ये जो मेरा हाथ है, अयम मे हस्तो, मेरा हाथ, भगवान मतलब भाग्यवान है, मेरे ये जो हाथ है ये भाग्यवान है। अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तरः, ये सिर्फ भाग्यवान नहीं है, भगवत्तर है, उससे भी इट इज बेटर देन भाग्यवान। अयम मे भगवत्तरः अयम मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्षणः, का मतलब क्या है? ये जो हाथ है ये शिवाभिमर्षण, शिवा मतलब कल्याणकारी, मर्षणः मतलब जिसको भी छूता है उसका वो कल्याणकारी करेगा। उधर डिस्क्लेमर नहीं लिखा रुद्र ने कि ये वाला श्लोक सिर्फ डॉक्टर्स ही बोलना चाहिए, लिखा नहीं है, सभी लोगों के लिए है ये सेल्फ अफर्मेशन। अपने आप को सही तरीके से बोलो कि ये मेरा हाथ अच्छा है, मैं जिधर भी टच करूं, मैंने खाना बनाया उसका सात्विक बन जाए, मैंने किसी को टच किया उसके रोग को दूर हो जाए, ये मैं कहूंगी और डॉक्टर्स कहेंगे। लेकिन आप भी तो टच करते हैं, आप भी किसी को सांत्वना देते हैं। शिवाभिमर्षण, कल्याणकारी हो, मेरा टच किसी को गुस्सा ना आए, मेरे टच से किसी को गुस्सा ना आए, मेरे टच से लोग सही रहे, मैं जिधर भी पास में जाऊं उनका मेंटल हेल्थ सही रहे। तो ये बात इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सेल्फ अफर्मेशन देते हुए अगर हम दिन बिताते हैं तो क्यों किसी को व्याधि हो। हमारे धन संचिति हमारे शरीर में जो कर रहे हैं, निकालो उसे, ऊर्जा से भरा हुआ धन है वो निकालो, उसका पूरी तरह से ईंधन के रूप में उसका यूज करो, तब हम स्वस्थ रहेंगे। मैं डायबिटीज में बहुत काम कर रही हूँ, इसलिए मैं उस तरह से वही भाषा में बात करती हूँ, फाइन। लेकिन आज जो है जितने भी स्टूडेंट्स, शुरू में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, धीरे धीरे बहुत कम हो गए। जो कोई भी स्टूडेंट्स है, शायद से है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या ये एक धन्यवाद या अभिनंदन करना चाहती हूँ कि वो लोगों ने ये कॉलेज से यानी संस्कृत के माध्यम से विभिन्न विभाग अलग अलग तरीके से संस्कृत को चुना, क्योंकि हम लोगों ने रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना है। जैसे यदन्नेन तिरोहति से अमृतत्वस्य ईशानः तक का जो सफर है वो तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। ये कौन समझेगा? ऋषि मुनि लिखकर चले गए, उसके बीच के जो लाइंस हमको समझना चाहिए, वो अगर समझे, हम लोगों को ही समझाना है, आप सब लोगों को समझाना है। ये काम करने के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम गवर्नमेंट में काफी फंड्स देती है, तो उसका यूज करके सब लोग आगे आओ और ये रीड बिटवीन द लाइंस करो, अपने ही फील्ड में निकालो, एक्सप्लोर करो टॉपिक्स को। और बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया को बतानी है, ये सिर्फ उड़ीसा या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, दुनिया को बतानी है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये चरक ने ऑलरेडी बताया है, ये हमको दुनिया में बताना जरूरी है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप सब इसी तरह से संस्कृत को बढ़ाते रहे और रीड बिटवीन द लाइंस करते रहे। इसी से मैं समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत आभार मैम। ऐसा लग रहा है जैसे ये 2 घंटे कुछ और समय हमको मिलना चाहिए था आपको सुनने के लिए। सूक्तों की बात हो, वेदों की बात हो, और हमारी संस्कृति की बात हो, संगीताओं की बात हो, सबको आपने इतने अच्छे से रिलेट किया कि शायद हम जितने भी बैठे हैं
हम शायद बहुत हमने कोई अच्छा कार्य किया था या जगन्नाथ जी की बहुत कृपा थी हमारे ऊपर कि हमारे अंदर उन्होंने इतना धैर्य दिया कि हम इतनी देर तक मैम को सुने, क्योंकि जिन्होंने ये सेशन मिस किया उन्होंने पूरे दिन का जिस्ट मिस कर दिया। और शायद जो एक दृष्टि उनको मिल सकती थी, नई सृष्टि के लिए हमेशा एक दृष्टि चाहिए होती है मैम, वो प्रेरणात्मिका